Assalamualaikum students. I hope you will be fine at homes. I am your science teacher and today I am going to deliver my third lecture of unit number 1. Students, open page number 6. आज हम पेज नंबर 6 का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसकी हम रीडिंग करेंगे। इसमें आ जाती है एक्टिविटी नेम द फॉलोइंग एनिमल्स दैट ले एग्स। बच्चों, आपने उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो अंडे देते हैं। ठीक हो गया? तो हम लिखते हैं सबसे पहले हैन। आपने देखा होगा ना, हैन अंडे देती है और उसके आप एग्स खाते हैं। इसके साथ है फ्रॉग। फ्रॉग भी एक ऐसा एनिमल है जो कि अंडे देता है। इसके बाद है स्पैरो। आपने स्पैरो के नेस्ट में देखा होगा, उनके अंडे उनके नेस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद आपने वो एनिमल्स लिखने हैं जो कि अपने जैसे बेबीज़ को पैदा करते हैं, यानी उनके अपने जैसे होते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। इसमें हम लिख सकते हैं मंकीज़। ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, मंकी, क्योंकि मंकी का जो बेबी है उसके बिल्कुल अपनी तरह होता है। इसके बाद है डॉग। डॉग अपने जैसा रिप्रोड्यूस करता है। इसके बाद आ जाता है एलिफेंट। आपने एलिफेंट के बेबीज़ को देखा होगा कि बेबी एलिफेंट्स भी अपने एलिफेंट्स जो हैं वो भी बिल्कुल सेम होते हैं, यानी मंकी, डॉग, एलिफेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर आप इनके अलावा कोई एनिमल्स के नाम लिखना चाहते हैं तो आप वो भी अपनी नोटबुक अपनी बुक के ऊपर लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को इसके ऊपर पेन से इसलिए लिख के बताया था कि आप लोगों को ईज़िली जो है वो आप लोगों को नज़र आए और आप लोग इसको ईज़िली पढ़ सकें। लेकिन बच्चों, आप लोगों ने अपनी बुक्स के ऊपर पेंसिल से आप लोगों ने इन एनिमल्स के नाम लिखने हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई। अब लिविंग थिंग्स की और क्या खासियत है कि लिविंग थिंग्स का जो है एक लाइफ साइकिल होता है। लिविंग थिंग जो है वो पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। आप ये लाइफ साइकिल एनिमल्स में देख सकते हैं, आप ये लाइफ साइकिल इंसानों में देखते हैं, इसी तरह प्लांट्स में देखते हैं कि ये लाइफ साइकिल ऐसे ही चलता है कि एक बेबी जो है वो पैदा होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, वो बेबी से एडल्ट होता है, एडल्ट से जो है वो ग्रो करके ओल्ड हो जाता है और उसके बाद फाइनली जो है वो डाई हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। नो लिविंग थिंग्स लिव फॉर एवर दो सम लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप लोगों को मालूम है कि कोई भी जानदार हमेशा ज़िंदा नहीं रहता है, यानी एक वक्त आने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, वो डाई हो जाता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी लंबी होती है और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी छोटी होती है। लेकिन दोनों सूरतों में एनिमल्स जो हैं फाइनली उनकी डेथ होती है। ये था नंबर 5 पॉइंट। अब हम नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, कि कोई भी लिविंग थिंग जो है उसकी मूवमेंट आपको शो करती है दैट इट इज़ अ लिविंग बीइंग। ऑल लिविंग थिंग्स शो सम काइंड ऑफ मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट यानी मूवमेंट इनसाइड द बॉडी, जिसके नतीजे में क्या होता है, रिजल्ट्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थिंग्स लाइक वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी इंटरनल मूवमेंट में ऐसी मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर होती है जैसे कि खुराक और पानी हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कलेक्ट वेस्ट मैटर एंड टेक्स इट आउट ऑफ द बॉडी। और इसी तरह से ये जो खुराक और पानी हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स के थ्रू जाती है, इसके बाद इसी तरह से जो वेस्ट मैटर है वो हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाता है।
इसके बाद आ जाती है एक्सटर्नल मूवमेंट। एक्सटर्नल मूवमेंट मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और मूविंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक आर्म्स एंड लेग्स। एक्सटर्नल मूवमेंट बच्चों आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये एक बॉय है, ये आपको भागता हुआ नज़र आ रहा है। It means that this person is showing the external movement by moving his legs and arms, यानी इसके बाजू और इसकी legs इसकी external movement को show कर रही हैं that this person is a living being. Now move towards page number 7. ये एक्टिविटी देखें, राइट 4 रीजंस वाई यू मूव, यानी आप लोगों ने 4 रीजंस बतानी हैं जिसकी वजह से आप वॉक करते हैं, आप वॉक क्यों करते हैं। नंबर 1 रीज़न पे आप लिखेंगे टू ईट, यानी आप खाना खाने के लिए अपनी बॉडी को मूव करते हैं। नंबर 2 पे आप लिखेंगे टू वॉक, यानी जब आप चलते हैं तो आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं और इसी मूवमेंट की वजह से आप चल पाते हैं। नंबर 3 है टू राइट, यानी जब आपने कुछ लिखना होता है, जैसे अपनी नोटबुक पर अपनी बुक पे अगर आपने कुछ लिखना है तो आप उसके लिए क्या मूव करेंगे, जी आप अपने हाथों को मूव करेंगे और इस तरह से आप लिखेंगे, अपने फिंगर्स को मूव करेंगे और आप किसी भी नोटबुक पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है टू ब्रिंग थिंग्स, यानी चीज़ों को लाने के लिए आप अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं और कुछ परचेज़ करते हैं या कुछ लेकर आते हैं या कुछ रखते हैं, उसके लिए आपकी बॉडी की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। यानी आपको बैठे बैठे तो हर चीज़ नहीं मिल जाएगी, जब तक आप अपनी बॉडी को मूव नहीं करेंगे तो आप किसी जगह तक ट्रैवल नहीं कर सकते। बच्चों आपने इसको भी पेंसिल के साथ अपनी बुक के ऊपर लिखना है, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं नंबर 7 पॉइंट की तरफ, लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव। आप जैसा कि जानते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव टू लाइट, सीजन्स एंड टू अदर लिविंग थिंग्स अराउंड देम, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेंसिटिव हैं, यानी मौसम की गर्मी, सर्दी, लाइट की तेज़ी या कमी बेशी जो इसमें होती है, यानी हर चीज़ और अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स में जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो हर एक की जो है वो सेंसिटिविटी महसूस करता है कि बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है। वो लिविंग थिंग, आपको पता है कि अगर गर्मी होती है तो गर्मियों में हम पतले कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी सेंसिटिव है और हम फील करते हैं कि हम गर्मी जो है वो उसको महसूस करते हैं, और इसी तरह से जब विंटर सीज़न आता है तो हम सर्दी को महसूस कर पाते हैं, बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव। इसी तरह हम लाइट की सेंसिटिविटी को भी फील करते हैं, और ये सब क्या शो करती हैं, दैट living things are sensitive. If there are changes in their conditions, they adjust themselves to the changes or move to a place that is more suitable to them. और इन्हीं कंडीशंस के चेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए फिर वो अपने आप को, अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं जहाँ उनकी बॉडी ईजी या रिलैक्स फील करती है। इफ़ दे डू नीदर ऑफ द टू दे डाई, और अगर वो ऐसा ना करें तो वो मर भी सकते हैं, क्योंकि अगर शदीद गर्मी होगी तो जानवर शदीद गर्मी से मर जाएगा, और अगर शदीद सर्दी होगी तो भी उसकी बॉडी जो है वो ऐसे टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अल्टीमेटली कोई एनिमल या कोई भी लिविंग बीइंग जो है वो मर सकती है। इट इज़ अ फैक्ट दैट लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ईट फूड एंड रिमूव देयर वेस्ट, ग्रो ओल्ड एंड डाई। दे ऑल्सो मूव, आर सेंसिटिव एंड प्रोड्यूस यंग वंस। और यही हकीकत है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, अपने वेस्ट मैटर को बॉडी में से रिमूव कर देते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। ये सब मूव करते हैं, सेंसिटिविटी को महसूस करते हैं और अपने जैसे ही यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था सारा लिविंग थिंग्स के हवाले से। अब हम जानते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के हवाले से। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर लिविंग थिंग्स वाली कोई भी ऐसी खसूसियत मौजूद नहीं होती है।
वो मूव नहीं कर सकते अपनी बॉडी को, वो बड़े नहीं हो सकते हैं, वो खा नहीं सकते, वो महसूस नहीं कर सकते, वो अपने जैसे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो क्लोथ्स हैं कबर्ड्स में रखे हुए हैं, किचन के यूटेंसिल्स अगर किचन में मौजूद हैं, व्हीकल्स अगर रोड के ऊपर चल रहे हैं या घर में खड़े हुए हैं, फर्नीचर है, रॉक्स है, वट एवर थिंग्स स्टेशनरी से रिलेटेड, यानी कोई भी ऐसी अशिया जो जानदार नहीं हैं वो अपने आप को मूव नहीं कर सकती जब तक कोई लिविंग थिंग उनको, लिविंग बीइंग उनको वहाँ से ना हिलाए। यानी अगर एक ये पेन है, ये अगर पेन मैंने यहाँ रख दिया है तो ये पेन यहीं मौजूद रहेगा जब तक मैं इसको खुद से उठाऊंगी नहीं, बिकॉज आई एम अ लिविंग बीइंग। हम इंसान हैं और हमारे अंदर सारी लिविंग बीइंग्स की खुसूसियात है, इसलिए हम इस पेन को उठा सकते हैं। Scientists have discovered about 2 million varieties of living things. They have been divided into various smaller groups. In the chapters that follow, we'll be studying about 2 groups, plants and animals. यानी साइंटिस्ट अब तक 2 मिलियन के करीब जो है वो लिविंग थिंग्स की इकसाम को दरियाफ्त कर चुके हैं, और इसी तरह से इनको डिफरेंट ग्रुप्स, स्मॉलर ग्रुप्स के अंदर, यानी उनकी खुसूसियात की बिना पर उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और आप लेटर ऑन प्लांट्स और एनिमल्स के चैप्टर के हवाले से आप इनके अंदर इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आई होप कि आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।